अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS201 की प्रिपरेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लेसन बरात खीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट अप करने जा रहे हैं। इसके यहाँ पे आपके पास दी हुई है कि प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ये मीन के एक प्रोग्राम है जो कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम एक स्लाइसिस में सीक्वेंस में हम जो है कि उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाई स्टेप। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग कराती है। प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों ये पहले चले जाते हैं। प्रोग्रामिंग से पहले क्या होता था कि हमारे पास कुछ भी हमने डाटा जो कि लिखना होता था या सेव करना, तो हम क्या करते थे उसको रजिस्टर के ऊपर लिखते, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इतनी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं कि प्रोग्रामिंग के ज़रिए से कि हम क्या करते हैं अपने डाटा को विद इन सेकेंड सेव कर लेते हैं और उसका बैकअप बना लेते हैं ताकि हमारा जब भी डाटा लॉस हो तो हमारे पास बैकअप डाटा पड़ा होता है, ठीक है। इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अपने से आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमें जो कि कौन कौन सी जो है कि स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिटिकल रीडिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद क्रिएटिविटी सिंथेसिस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपको स्किल कौन सी चाहिए होती हैं प्रोग्रामिंग में। इसमें आपके पास आपकी जो डिटेल होती है उसके ऊपर फर्स्टली आपने तवज्जो देनी होती है। देन आपने उसकी रीयूजेबिलिटी को थिंक करना होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, उसको जब रीयूज़ करना है तो उसके अबाउट पे आपने थिंक करना है कि जब हम इसको रीयूज़ करें तो हमारे लिए कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। देन हमारे पास उसका जो इंटरफेस होता है वो हमने उससे अबाउट थिंक इंटरफेस लाइक ये देखिए आपके पास जो ये स्क्रीन शो हो रही है ये आपके पास एक इंटरफेस है। और जिस तरह आप एलएमएस ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके पास जो आपका फर्स्टली जो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ शो हो रही होती है वो उसका इंटरफेस होता है। देन आपने जो कंप्यूटर के जो स्टेप्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज आपने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है एंड फिगर आउट करना होता है। देन आपने क्या करना होता है उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, कमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो आपने करने होते हैं, ठीक है। आप जिस तरह प्रोग्राम करते हैं तो आप ये साथ में कमेंट्स पास करके आगे लिख देते हैं। जब भी आप अगर 1 मंथ 1 वीक्स के बाद जब आप प्रोग्राम को दोबारा रीड आउट करें कमेंट्स के ज़रिए आप उसको ईजिली पिकअप कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है जो पे अटेंशन टू डिटेल में आपको बता चुका हूँ ऊपर। उस बाद थिंक द रीयूजेबिलिटी के ऊपर आपने थिंक करना होता है। ये चीज़ें मैं सब आपको मैं बता चुका हूँ। ये तमाम चीज़ें इंटरफेस के अबाउट्स मैं यहाँ से आपके ब्रीफली एलाबरेट कर चुका हूँ, ठीक है। आप पॉइंटर्स टू बी रिमेंबर इसके अंदर हमारे पास होता है डोंट एज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूज़र के ऊपर नहीं एज्यूम कर। ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी जो आपको मैं बता चुका हूँ ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। इसमें सॉफ्टवेयर कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास 3 आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आपको तो पता है हमारे जो कंप्यूटर है वो जो करानी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है। यूजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए लिहाज से कि ये क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेज जो होती हैं जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ विच एप्लीकेशन सच एज। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, उसके बाद स्प्रेडशीट आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये आपने अपने वर्डिंग में। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइवर ये होते हैं कि अगर सपोज मैंने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना है तो उसके लिए मेरे पास उसकी जो डिवाइस ड्राइवर है वो उसको इंस्टॉल करना पीसी के अंदर मस्ट होते हैं, चाहे कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर, किसी के अंदर करेंगे उसके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने। लाइक अब जो कि ये माउस यूज़ कर रहा हूँ, अब इस माउस के इस लैपटॉप के अंदर डिवाइस ड्राइवर इसकी सेव है, इंस्टॉल है, देन ये वर्क कर। इसी तरह सेम लाइक एज इट इज़ जो कीबोर्ड है इसकी भी डिवाइस ड्राइवर जो है कि पीसी के अंदर इंस्टॉल होंगे, देन जो कि कीबोर्ड वर्क करेगा। ये चीज़ होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ये दीवान, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज क्लास है। टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ये मैंने आपको बता दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा कि आपके एग्जाम में मस्ट आएगा। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आपने पढ़ लेना है कि ये हमारे पास कौन से होते हैं कि मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजमेंट सिस्टम रिसोर्स। मीन कि ये आपके पास ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क आपके पीसी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि आपकी मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज होती हैं उनके जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और कंप्रेस द रिड्यूस द फाइल साइज एंड राइट द डिस्क एंड वैन यू, ये तो आपने चीज़ जो कि एक दफ़ा पढ़ लेनी है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास जैसा टिकटॉक है, फेसबुक है, उसके बाद यूट्यूब्स हैं और बाकी जितने भी इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उसके ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके पास एप्लीकेशन होती हैं। और इसके बाद जो हिस्ट्री है लैंग्वेज की, ये आपने थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है। सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? लेट 16 एंड अर्ली 70 में हुई थी, बैल कहाँ पे हुई थी? बेल बार्ट्स के अंदर हुई थी, ठीक है। BCPL जो बी लैंग्वेज वर्ड डेवलप हुई थी, ये तमाम ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट पे। इससे आपके एग्जाम में आएगा कि ये सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, किस ईयर में की थी, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, किस लेबॉर्ट्री में हुई, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, टूल्स हमारे कौन कौन से यूज़? एडिटर। एडिटर के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमने C++ आप यूज़ करते हैं अपने जो प्रोग्राम को राइट करने के लिए, आप जो टूल करते हैं ये आप उसको क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं, जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम राइट डाउन कर सकते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस आपको पता नहीं। कंपाइलर का मतलब होता है जब भी हम अपने जो मैंने प्रोग्राम लिखा होता है उसको होल जो हमने रन करवाना होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? कंपाइलर कराएगा। कंपाइलर जो कि एग्जीक्यूशन क्या करता है कि पूरे होल प्रोग्राम को करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है कि प्रोग्राम को जो कि चेक करता है, वो जो कि लाइन बाय लाइन चेक करता है, वो पैरेलल नहीं चेक करता होल प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर जस्ट पहले एक लाइन कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड को देखेगा, अगर एरर आ जाएगा वन लाइन के ऊपर, वहाँ पे ही ये रुक जाएगा, आपको बता देगा कि ये यहाँ पे आपके बग्स हैं। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? होल प्रोग्राम के बग्स आपको जो है कि रन करवा कर बताता है। ये चीज़ है। और इसकी जो ड्रॉबैक्स इंटरप्रेटर के, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसके जो इंटरप्रेटर के ड्रॉबैक्स ये होते हैं, ये थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में टाइम लेता है, ये स्लो रिवाइव करता है, क्योंकि जहाँ पे भी एरर आएगा इसे वहाँ पे रुक जाना है। लेकिन जो कंपाइलर का ये आपके विद इन सेकेंड जो है कि होल प्रोग्राम के बग्स आपको शो कर देगा। ये चीज़ है इसमें। डिबगर वो चीज़ है जब भी आपके पास एरर आ जाता है, ठीक है, तो आप डिबगर के ज़रिए उसको क्रैक कर लेते हैं। लिंकर और लोडर, लिंकर के ज़रिए जो कि हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उनको आपस में ये लिंक करवाने के लिए हमारे पास जितनी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती हैं उनको कराने के लिए होते हैं लिंक करवाना। लोडर क्या होता है? लोडर जो हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं उसको जो फंक्शन होते हैं उनको लोड करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि आफ्टर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लिंक एंड सेव ऑन द डिस्क एंड इट्स रेडी फॉर ये होता है जब हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, और ये क्या करता है कि प्रोग्राम को लिंक करता है, उसके बाद उसको डिस्क के अंदर सेव करता है ये लोडर। देन क्या करता है? उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है। ये चीज़ें एडिटर है, वो डिस्क है, ये तमाम चीज़ें आने पढ़ लेनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, अब हमारे पास है ऐश इंक्लूड। ऐश इंक्लूड हमारे पास क्या है? ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये साइन है हैश का, इसको हम क्या पढ़ते हैं कि ये हमारे पास इसको शार्प भी पढ़ सकते हैं और हैश भी पढ़ सकते हैं, ये इसके दोनों नाम हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये वाली जो ये ब्रैकेट्स हैं, इनको हम ब्रेसेस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs के। सी आउट का काम होता है कि आउटपुट को स्क्रीन को शो करवाने के लिए सी आउट को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सी इन का जब यूज़ करते हैं तो वो जब भी इनपुट देने के लिए हम सी इन का यूज़ करते हैं। या और ये कोटेशन जो होती है हमारे पास, ये इस तरह की जो कोटेशन होती हैं, इसका काम क्या होता है कि हमारे पास जो भी करैक्टर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, उनको एज इट इज़ जो है कि स्क्रीन के ऊपर शो करवा देते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इससे हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने जो डाटा होता है उसको स्टोर करवा सकते हैं। लाइक जिस तरह मैं इंट आई करता हूँ, इंट आई मेरे पास क्या है? ये मेरे पास आई जो वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या है? इसके अंदर मैं अपना जो इंटीजर जो डाटा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ कुछ भी। उस पर हमारे पास आ जाती हैं कि एवरी जो वेरिएबल होते हैं उस वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो इन प्रोग्राम एवरी वेरिएबल है, उसका नेम होता है, उसकी टाइप्स होती है, उसकी साइज़ होती है और उसका वैल्यू होता है। ये सपोज इस तरह इंट मैंने किया, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि ये आपको जो टाइम बहुत वेस्ट ना हो। 8 है, ठीक है। अब मेरे पास ये देखें, ये इंटीजर क्या है हमारे पास? ये वेरिएबल का नेम हो गया, और ये इंटीजर की टाइप्स हो गई, और ये इसका साइज़ होगा कि मैंने इसका साइज़ जो वैल्यू इसकी होगी और साइज़ इसका ये होगा। मैं अगर 8 रखना चाहता हूँ, इंटीजर आई 8, ठीक है। जिस तरह ये अरे बनाते हैं, ये आप नेक्स्ट जब पढ़ेंगे अरे का कंसेप्ट, तो वहाँ पे आपको समझ आएगी। अच्छा, देन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। मोस्ट असाइनमेंट इज इक्वल का जो सिंबल होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 है तो एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 2 हम इसको पढ़ सकते हैं। उस पर हमारे पास डाटा टाइप्स है। ये कितनी टाइप्स की होती हैं? ये इंटीजर टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं और लॉन्ग होती हैं, ठीक है। और जो डाटा टाइप होती है ये क्या करती हैं कि हमारे जो होल नंबर होते हैं उसको स्टोर करती है। मीन कि वो उसके अंदर फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं या पॉइंट्स वाले नंबर वो नहीं आ सकते। और इसकी जो स्पेस कितनी लेता है? ये 4 बाइट्स लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी लेता है? वो 32 बिट्स की होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है इंटर डिक्लेरेशन। अच्छा, इंटीजर आई जो कि ये कितनी रिजर्व करता है बाइट्स मेमोरी को? ये 4 बाइट्स मेमोरी को रिजर्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। ये प्रोग्राम आपने कर लेने, ये इतने जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर लाइट्स प्रोग्रामिंग आती है तो आप इजीली कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटीजर एक्स है, वाई, फिर एक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर का 5, फिर 10, और जेड इज एक्स प्लस 1। एक्स हमारे पास 5 है, वाई हमारे पास 10 है, और ये 15 आ जाएगा। ये इस तरह हम वैल्यू को जो कि स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे।
क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जब थ्योरी करवानी है, प्रोग्राम आपने काइंडली खुद करने हैं, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास आ जाते हैं 2 बाइट्स मेमोरी कितनी स्टोर करती है, ये आपने इसकी वैल्यू ये याद रखनी, -32768 से लेकर 32767, क्योंकि यहाँ से अगर एक प्लस करते हैं तो ये 68 बन जाएगा, और यहाँ से मैंने 1 करते हैं तो ये 67 बन जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास ये आ गया लॉन्ग डाटा टाइप्स के अंदर इसकी जो लॉन्ग एक्स कितनी होती है, ये आपने याद रखनी। लॉन्ग एक्स के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो जो कि उसके अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू हम स्टोर करवाने के लिए ये करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जहाँ जिसके अंदर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर द रियल नंबर आल आल्सो का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर आ जाते हैं, उसको कहते हैं, इसको डबल भी कहते हैं। फ्लोट डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फ्लोट के अंदर हमारे पास जो फ्रंक्शन जो हमारे पॉइंट्स के अंदर डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट। फ्लोट एक्स है फिर वाई, ये देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट्स के अंदर आ गई वैल्यू। जब पॉइंट्स के अंदर आ गई हम क्या करेंगे, फ्लोट लगाएंगे। ये देख अगर पॉइंट्स से बगैर होगी तो हम यहाँ पे टीजी लगा देंगे, बाकी ये प्रोग्राम एज इट्स करना है। अच्छा, डबल डाटा टाइप्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जब वैल्यू करवानी होती है तो हम डबल का यूज़ करते हैं, ये चीज़ का। अच्छा, करेक्टर डाटा टाइप, करेक्टर के अंदर आपको पता है कि हमने एक करेक्टर स्टोर करवाने के लिए ए हो गया, लाइक बी हो गया, ठीक है, इस तरह के हम जब करेक्टर करवाने होते हैं तो हम ये इसका यूज़ करते हैं। ये देखें एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये करेक्टर अब इसको मैंने आउटपुट करवा दिया, सी आउट एक्स किया तो ये एक्स की वैल्यू जो शो कर देगा। अच्छा, ये आपने जो कि अरिथमेटिक जो ये टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स का ये आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये नहीं बल्कि ये नहीं आता, वो दूसरे हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एडिशन का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का, ये अब एमसीक्यूज में आपके 1 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। एडिशन का मतलब है प्लस करना, एक्स प्लस वाई करेंगे और इसकी सी एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई है, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है, ये आपने पढ़ लेना है कि हमारे पास कौन कौन से प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस कौन सी होती हैं, ये इस तरह ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। ऑपरेटर के लिए हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये ऑपरेटर, ठीक है, ये किसको नोमिनेट कर रहा था, ये पैरेंथेसिस को कर रहा था, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होती है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन को करता है। ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा। दैन हमारे पास लेक्चर नंबर 4 आ गया है, इसके अंदर हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है, सोल्यूशन आ जाता है, ये आपने टीचर वाले में आपको सब बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, और ये वाले आप ये टोटल एज हमने इसको प्लस किया तो ये आज चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम आपने पढ़ लेने खुद ही, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एनालिसिस आ गया है, हमने इसको क्या करना है, ये तो थ्योरी बेस है। टिप्स आप पढ़ लीजिएगा, टिप्स के अंदर आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है, टिप्स इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे लेक्चर नंबर 5 के अंदर कंडीशन स्टेट के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कहा इफ़ कंडीशन लगाई, अगर मैं लगाता हूँ कि x लेस दैन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। अगर ये लेस दैन 5 है तो ये हमारे पास ये एग्जीक्यूशन होगी, अगर ये x एंड 5 नहीं है तो एल्स लगा के फिर मैं क्या करूँगा, नीचे जो वैल्यू होगी वो जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये चीज़ें हम करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तब आपको समझ आएंगी जब आपने खुद जो कि प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने कंडीशन अप्लाई कर दी है कि अगर ये ग्रेटर दैन बड़ा होगा तो ये आपकी वैल्यू शो कर देगा इस तरह। अच्छा, अब हमारे पास अलजेब्रे का ग्रेटर दैन का ऑप्शन ये होते हैं, इक्वल का दिस वन, लेस दैन का ग्रेटर दैन इज इक्वल। अगर आपको मैथ आती है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल वो मैथ वाली कंसेप्ट है। अच्छा, फ्लोटिंग करेक्टर, उसके बाद फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है किस तरह एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब मेरे पास इफ स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन आ गई, जिस तरह मैंने बताया था एक्स लेस दैन 5 है, ठीक है। अब मैंने कंडीशन आई है, अगर मेरी वैल्यू x यहाँ पे 3 है, 3 लेस दैन 5 इट्स मीन ट्रू, जब ट्रू होगा तो ये काम पे या इस तरह प्रोसेस की तरफ मूव होगा, फिर प्रोसेस होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ अगर मेरी जो वैल्यू है, ये एक मिनट मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ, आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब अगर सपोज़ यहाँ पे मेरी x 6 आ जाता है, 6 लेस दैन 5 वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि ये 5 कम है, ये वैल्यू जो कि लार्जर है। अब ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, अब यहाँ कंडीशन आएगी, कंडीशन में चेक करेगा ये वैल्यू फॉल्स है, फिर क्या करें, इस प्रोसेस की तरफ जाने के बजाय ये यहाँ से सीधे टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है, यहाँ पे भी ये बिल्कुल है, ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन आएगी, कंडीशन अगर आपके पास यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ प्रोसेसिंग की तरफ पर चली जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ प्रोग्राम खत्म। सपोज़ अगर आपके पास यहाँ पे कंडीशन जो है कि वो जो फॉल्स होती है कंडीशन भी चेक करेगा और डायरेक्टली यहाँ से टर्मिनेट होगी, फिर ये इस यहाँ प्रोसेस नहीं करेगा। बाकी ये इतना इफ एल्स का यही है, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हमारे पास सपोज़ मैंने ये कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेट में चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स वाली चलेगी, सेम एज इट इज़ ये वाली है। अगर ये आमर की एज जो है ग्रेटर दैन हमारा से है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये आमर की स्टेज जो है वो जो कि हमारे पास सॉरी ये आमर ग्रेटर दैन अगर लेस दैन होगी तो वो क्या करेगा कि ये हमारे पास ये हो जाएगी। ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हमारा लॉजिकल ऐसे ऑपरेटर जहाँ के आप एंड या आर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर होता है आर का,
अच्छा, ये आपने टेबल याद रखना, 5 मार्क्स का था ये। मैं आपको आपको जो अब बता रहा था ये वाला था। अच्छा, अब जब मैंने एंड का जो टेबल यूज़ करना है, अगर एंड के अंदर हमारे पास कोई एक भी, हमारे पास बोथ का ट्रू होना मस्ट होता है एंड के अंदर, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रू ट्रू बोथ का ट्रू है तो देन ट्रू आएगा, बाकी फॉल्स आ जाएगा। और जब आर का हम यूज़ करेंगे, आर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो हमारे पास आंसर उसका ट्रू आएगा। ये ट्रू फॉल्स ट्रू, एक एक भी ट्रू आती गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, अगर बहुत फॉल्स होंगे आर के अंदर तो हमारे पास जो आंसर फॉल्स आएगा। बाकी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ये जो कि नेगेशन का है। नेगेशन का मतलब होता है कि जब आपकी ये वाली ट्रू होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका उलट हो जाएगा, यहाँ फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका नेगेशन का मतलब होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है। दैन ये वाली फ्लो चार्ट आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे चली जाएगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली रन होगी, अगर फॉल्स होगी तो ये वाली एल्स वाली चलेगी। ये चीज़ आपने मस्ट अपने माइंड में जो रिमेंबर रखनी है। बाकी ये आपने ये वही चीज़ें मैं आपको जो एलाबोरेट कर चुका हूँ, टिप्स आपने पढ़ लेनी है एक दफ़ा। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 6 है, इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ब्रीफली एलाबोरेट कर देता हूँ। आल्सो की वर्ड, ये हमारे पास 7 है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये थ्योरी है, ये आपने जस्ट पढ़नी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे बेसिक होता है। अच्छा, डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप के अंदर और वाइल लूप के अंदर मैं बता देता हूँ। वाइल लूप के अंदर हमारे पास अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उसने रन नहीं होना। अगर डू वाइल लूप स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारे पास कंडीशन रन अगर फॉल्स होती है, उसने एक दफ़ा मस्ट रन होना। ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने माइंड में रखना है। अगर हमारे पास एक भी कंडीशन जो कि अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन डू वाइल लूप के अंदर, उसने मस्ट एक वन टाइम उसने मस्ट रन करना है, लेकिन वाइल लूप ने नहीं करना। ये चीज़ आपने याद रखना है। और इसके सिंटेक्स के अंदर ये डू वाइल लूप आ गया, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है और एंड पे इसकी वाइल कंडीशन होगी। लेकिन वाइल की क्या होगी, लूप के अंदर वाइल की फर्स्ट पे कंडीशन होती है और उसकी स्टेटमेंट बाद में होती है, लेकिन डू वाइल लूप का ये इसका अल्टरनेट है। पहले हम डू वाइल लूप लगाएंगे तो डू वाइल कंडीशन के बाद ये यहाँ प्रोसेस के बाद आएगा, उसके बाद ये कंडीशन दे, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद ये क्या करेगा, अगर ट्रू है तो ये यस कर देगा, अगर नहीं है तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इस तरह चली जाएगा अगर ट्रू हुई तो। उसके बाद हमारे पास वाइल लूप, ये डू वाइल लूप को ये सेम एज इट इज़ है। और ये जो यहाँ पे प्रोग्राम किए गए ना, आपने यहाँ से बिल्कुल नहीं प्रोग्राम करने। आपने क्या करना है कि यूट्यूब के कुछ जो आपके प्रोग्राम होते हैं ना, किसी भी रैंडमली आप देख लें। ठीक है, वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, फॉर लूप का, इफ एल्स स्टेटमेंट होगी, स्विच स्टेटमेंट होगी, बाकी कंडीशन जितनी में, ये आपने जस्ट वहाँ से करनी है। यहाँ से आपने एक प्रोग्राम ही नहीं करना। ठीक है, कोई भी यहाँ से प्रोग्राम नहीं आता, आपका जो भी आता है प्रोग्राम वो बेसिक आता है। ठीक है, ये बहुत यहाँ से लेंथी है और बहुत ही डिफिकल्ट आपको की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो फाइल लूप के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ, इसमें से आपका मस्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फाइल लूप के आपने ये इसका सिंटेक्स भी याद रख लेना है। फाइल हम लगाते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास कंटिन्यू कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट होती है, उस डिक्रीमेंट करना होता है, इंक्रीमेंट करना, उसके बाद हम स्टेटमेंट लगा देते हैं। ये बिल्कुल एज इट ये एग्जाम्पल। ये आपने क्या करना है, यूट्यूब से आपने इन सब के एक एक प्रोग्राम कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये देखो ऑपरेटर है। अच्छा, अगर ये चीज़ मेरे पास लिखी होगी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसको मैं सेकंड किस तरह लिख सकता हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 4। अगर ये चीज़ इस तरह लिखी हो या चीज़ इस तरह लिखी हो, बहुत का सेम मतलब सेम ही होता है। हम इनको बहुत वे से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है। अगर मैं इसको लिख दूँ x इज इक्वल टू एक्स माइनस इज इक्वल टू -3, तो ये चीज़ भी ठीक होगी। या इस तरह आप लिख सकते हैं या इनको इस तरह, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ हमने करनी है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल आपको बताया गया, हमने इनको ऑपरेटर को किस तरह यूज़ किया, ये टिप्स आपने खुद पढ़नी है। ठीक है, ये वही चीज़ जो आपको एलाबरेट कर दी है। अच्छा, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, इसके बाद ये चीज़ स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इफ़ आ जाता है, फिर सी आउट आ जाता है। ये इस तरह की स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये आपने देख, इसका जो सिंटेक्स है ये आपने याद रखना है कि अगर ये आपको सिंटेक्स आता है तो इट्स मीन कि ये आपको प्रोग्राम जो कि राइट करने को मुश्किल नहीं। स्विच के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल या एक्सप्रेशन को मेंशन करते हैं, उसके बाद हम केस 1, फिर उसके बाद क्या करते हैं स्टेटमेंट देते हैं, फिर केस 2 के अंदर फिर स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद फिर केस स्टेटमेंट एंड तक जाते हैं और फिर आखिर में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसको जो प्रोग्राम है मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर ये सिंटेक्स है, आपने वो खुद ही करने हैं कि हमारे पास स्विच वेरिएबल होगा, केस स्टेटमेंट वाला यहाँ पे प्रोसेस होगी, फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, फिर केस 2 को यूज़ करना है, फिर उसके बाद ब्रेक का यूज़ करना है। इस तरह हमने अप टू सो ऑन जाना है। ठीक है, ये तमाम तक जाके हमने उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये देखें, पहले क्या किया कि हमने प्रोग्राम बनाया, करेक्टर ग्रेड रखा है, उसके बाद स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन दे दिया है, ये ग्रेड है। ग्रेड के अंदर केस 1 का यूज़ किया, फिर केस ए, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट की, फिर केस का यूज़ किया, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेक का यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दी होगी, हर
केस के बाद हमने क्या करना है कि ब्रेक स्टेटमेंट का मस्ट यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक दी है, उसके बाद ये आ जाएगा और फिर एंड पे हमने क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। ये हमारे पास मस्ट होता है इसको एंड लिखना, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है कि स्विच को एग्जिट करने के लिए कहता है, फिर डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। इसके कंटिन्यू स्टेट के अंदर हम कंटिन्यू कर लगाते हैं, दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट देयर इज़ अनदर स्टेटमेंट रनिंग टू। जब भी हमने लूप को रन करवाना होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। गो टू स्टेटमेंट इज़ एन अनकंडीशनल ब्रांचेज ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। जब भी हमने जो कि गो टू का मतलब होता है हमने डायरेक्ट, अगर ये यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने यूज़ करना है तो गो टू का लगा कर मैं डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, रीच हो जाता हूँ, क्योंकि वो उसी स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे राइट करने की नीड नहीं पड़ती। गो टू स्टेटमेंट ये आपने प्रोग्राम कर लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे रूल दिए गए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने खुद देख लेना, पढ़ लेना है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर यहाँ पे आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ये इंट मेन है आपके पास आ गया, ये हमारे पास इज आल्सो फंक्शन होता है मेन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, इसके डिक्लेरेशन करवाने के लिए सिंटैक्स है, रिटर्न डाटा टाइप्स देते हैं, फंक्शन नेम होता है, फिर आर्गूमेंट पास करते हैं, फिर डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट हम रन करते हैं। रिटर्न डाटा टाइप्स क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न करवाने के लिए फर्स्टली हम रिटर्न लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद रिटर्न वैल्यू टाइप्स क्या होती हैं, ये वाइड, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि रिटर्न वैल्यू टाइप्स आपने क्या देनी है, वो वाइड होगी। तो ये हमारे पास कीवर्ड क्या होगा, रिटर्न, ये कीवर्ड है रिटर्न। कीवर्ड वो होते हैं जो कि हम प्रोग्राम के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे पास एरर शो होता है, ये वाइड है। अच्छा, फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम आप वेरिएबल का नेम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो कि सी रख दिया है, अली रख दिया है, कुछ भी रख दिया आप रख सकते हैं। आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर क्या करते हैं हम उसको जो पर इस ब्रेसेस के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं हम जो है कि आर्गूमेंट पास करते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है जब भी हमने प्रोग्राम को डिक्लेयर करवाना होता है उसको स्टेटमेंट्स को इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, तो हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे बता, हाँ ये देखें, अब मैंने क्या किया, ये जो कि नेम दे दिया है वेरिएबल, जो कि रिटर्न डाटा टाइप्स मैंने दे दिया कि ये इंटीजर है, और फंक्शन नेम क्या मेरे पास ये स्क्वायर है, और आर्गूमेंट मैंने पास कर दिया कि इंटीजर नंबर है, मीन कि हमारे पास जो भी नंबर होगा वो इंटीजर होगा। उस बाद यहाँ से मैंने कहा कि इंटीजर रिजल्ट बराबर 0 है, और रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर, नंबर जो नंबर से मल्टीप्लाई करेगा फिर हमें वो रिजल्ट रिटर्न का, ये प्रोग्राम आपको दिए गया है। अच्छा, ये चीज़ें आपने प्रोग्राम जो कि यूट्यूब से लर्न करनी है, प्रोग्राम है, यहाँ से आपको जस्ट थ्योरी जो है कि बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि सिंपल प्रोग्राम, ये आपने खुद ही करने हैं। यहाँ पे टाइम बहुत कम है इसलिए मैं करवा नहीं सकता। तो ईडर फाइल्स हैं, स्कोप है, फंक्शन है, कॉल भी वैल्यू, कॉल भी रेफरेंस, ये चीज़ें ईडर फाइल जो मैंने आपको बताई है कि मेन फंक्शन के अंदर आप लिख देते हैं कि आई स्ट्रीम डाटा है, ये चीज़ें जो कि जो डाटा है जो होता है ये हमारे पास ईडर फाइल होती है। ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है, ये डाटा है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आई स्ट्रीम डाटा, ये हमारे पास क्या कराती है, एक्सटेंशन होती है जो कि ईडर फाइल कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ थी वो मिस ना हो जाए, हाँ ये देख, डबल पाई, ये इसलिए हम यूज़ किए, पाई ऐसी वैल्यू होती है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है 3.1416, क्योंकि ये 955 से बड़ा होगा, तो ये जो इसके साथ वाले जो बैक साइड का नंबर है वो जो कि एक इंक्रीज़ होगा तो ये 6 बनेंगे, 3.1416 भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये डिफ़ाइन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप हैश डिफ़ाइन क्यों यूज़ करते हैं, ये 5 नंबर का एग्ज़ाम में आया था। ये हैश डिफ़ाइन इसलिए यूज़ करते हैं जिसकी जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, जिससे हमारे पास पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें पता है ये कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैश डिफाइन का यूज़ किया है। अब इसके एक प्रोग्राम दिया गया, ये पेपर में आता है, मस्ट ये आपने देखना है, हैश डिफाइन का ये यूट्यूब में आपने सर्च करके पढ़ना है। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, मेन का हमने फंक्शन को कॉल करना है। अब मेरे पास ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डाटा, ये हेडर फाइल है, फिर वाइड जो कैफ है, मैंने ये क्या किया, फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई है, फिर वाइड मेन दे दिया, या वाइड की जगह यहाँ पे आप इंट मेन भी दे सकते हैं। ठीक है, इंट आई आ गया, फिर आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी, आई 10 है, फिर यहाँ पे मैं सी आउट कराया। अब मैंने क्या करना है कि ये वैल्यू कॉल करनी है, तो कॉल करने की क्या करूँगा, फंक्शन का नेम दिया, और सिर्फ और साथ क्या कर दिया, ये जो वेरिएबल ये आर्गूमेंट पास किया, ये आई क्या है, ये आई इसको कॉल किया, तो ये यहाँ पे भी ये कॉल हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, और फिर इंट मेन के अंदर हम आके ये यहाँ पे ये इसको आउटपुट करवा देंगे। उसके बाद हमारे फंक्शन ये बहुत इजी जो कि हैं, लेकिन जस्ट ये कि आपके कंसेप्ट जब क्लियर होंगे आपको इजी समझ आएगा। अगर ये चीज़ें मैं आपको यहाँ ब्रीफली अपडेट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कंसेप्ट है ना तो आप ये इजीली पिकअप कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपके ये माइंड से जो कि आउट हो जाएंगे कि यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही आपको। ठीक है, अब हमारे पास है रिकर्सिव है, रिकर्सिव के लिए क्या होता है कि ऐसा जो फंक्शन जो कि अपने आप को खुद जो कि कॉल कर रहा होता है, लाइक ये देखें, अगर मेरे पास है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, तो अब क्या होगा कि ये एक्स जो है कि अपने आप खुद को ही जो कि कॉल कर रहा है, तो अगर एक्स है तो ये यहाँ पे भी एक्स है, खुद को ही कर रहा है, तो ये हमारे पास रिकर्सिव होगा।
रिकर्सिव का मतलब है वो खुद को, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी जो कि अपने आप को खुद करे। अच्छा, ये इंट्रो करवाया गया है। ये अरे के अरे जो है कि ये एक स्पेशल डाटा टाइप होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर सेम टाइप्स के जो डाटा होते हैं। मीन के अरे के अंदर हम बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट का या कोई भी डाटा होता है वो सेव करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हर एवरी जो कि अरे होती है उसके का डाटा टाइप्स होता है, उसका नेम होता है और उसका साइज़ है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो डाटा टाइप होता है ये क्या करता है कि ये इसके अंदर वैलिड डाटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, इसको जो है कि हमने डिक्लेयर करवाने के लिए कि हम किस तरह करवाते हैं डिक्लेरेशन। पहले फर्स्टली हम क्या करते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप मैंने यहाँ पे चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीजर। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया। अब मैंने अरे का नेम लिखना है। अरे का नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एज रख सकता हूँ, क्लास रख सकता हूँ, स्टूडेंट नेम रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। वट एवर आप जो भी पसंद करते हैं रखना। यहाँ मैंने एक कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि ये साइज़ रखना है। साइज़ का मतलब है कि मेरे पास ये हमारे पास अरे है, इसके अंदर मेरे पास ये इतनी स्लाइसेस बनी हुई, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मैंने इसके अंदर कितने जो कि बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 बना देता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने अभी थोड़ा सा बनाया ना, तो ये हमारे 10 बनाऊंगा तो ये हमारे पास ये मैं इसका साइज़ 10 रख दूँ। इट्स मीन कि ये 1 2 3 4 5 6 ये आप यहाँ तक ये समझ लें बने हुए हैं यहाँ पे 10 एंड पे, ठीक है। ये इट्स मीन कि इन 10 के अंदर मैं अपना जो डाटा है वो स्टोर करवा लूँ। ये जो जितनी भी ये 10 जो स्पेस है ये मैं यहाँ पे कंज्यूम कर लूँगा। ये इसको डिक्लेयर, ये चीज़ जो मैं आपको एलाबरेट कर दी है ये वो है। ये इसका जो कि डाटा ये हमारे पास मेमोरी का नेम है। ये C10 की प्लेस पे हमने ये मेमोरी इसके अंदर ये डाटा स्टोर करवाया। ये डाटा इसके अंदर ये चीज़ें हम ये हमारे पास इंडेक्स है और ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। वो ऊपर मैं आपको अब बता चुका हूँ। बाकी इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो कि वैल्यू को जहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, ठीक है। इसको बहुत डिफरेंट वे होते हैं कि हमने वैल्यू को किस तरह जो कि इनिशियलाइजेशन करवानी। ये बिल्कुल एज इट इज़ या इस तरह भी करवा सकते हैं, या यहाँ पे जो कि इंट एज इज इक्वल टू आप 10 इज इक्वल टू आप नेम रख सकते हैं 12 13 एंड 13 14, ठीक है, 15, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपका सिंपल प्रोग्राम ये आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा रहा। दैन हमारे पास लीनियर सर्च आ जाती है। ये आपने पढ़ लेनी है कि यूज़ टू सॉल्व। अच्छा, ये लीनियर अरे के अंदर हम जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी सारी, उसको यूज़ करने के लिए हम जो कि लीनियर सर्च का यूज़ करते हैं। ये आप अगर नेक्स्ट आपने खुद पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक और कंसेप्ट कीवर्ड वो होते हैं कि जो कि हम जो बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, जस्ट हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड जो है जिस तरह आप रिटर्न है, अगर आप रिटर्न को अगर प्रोग्राम के किसी भी वेरिएबल का नेम दे देते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि हम जस्ट उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल का नेम या कुछ भी हम उसको नहीं रख सकते। कांस्टेंट कीवर्ड वी यू इन एनी डाटा टाइप इज रिटन बिफोर द डाटा। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं कि डाटा टाइप से पहले हम मस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब कांस्ट है तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, कांस्टेंट का क्या मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है जो भी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे लिखते कांस्टेंट इंट रे साइज इक्वल टू 100, ठीक है। अब सपोज मैं नीचे जाके प्रोग्राम के अंदर इंट अरे साइज इक्वल टू 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो ये वैल्यू मैंने 50 की है, लेकिन या इस वैल्यू के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब जो मेरी वैल्यू है ये 100 शो होगी, चाहे मैं यहाँ पे 15 करता हूँ फिर नीचे जाके मैं 20 लिख देता हूँ, लेकिन उसने वो शो नहीं करनी। जहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा इट्स मीन कि उसकी वैल्यू वही बरकरार रहनी है, उसकी कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, वो 100 ही मस्ट करेगा। लेक्चर नंबर 12 है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है करैक्टर अरे आ जाते हैं कि हमारे पास ये नल करैक्टर होता है, ठीक है। इसको आज की का ये आपने याद रखना है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ समथिंग इस तरह बनता, अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो आपने ये इसका जो कि एब्रीविएशन भी देख लेना है। दैन हमारे पास आ जाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ करैक्टर अरे, ठीक है। इसके अंदर किस तरह करा सकते, ये चीज़ है मैंने आपको अभी प्रीवियस बताई थी कि 12 13 14 15 16 इस तरह हम अरे को इस तरह भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर करैक्टर को करवाना हो तो हम उसको इस तरह करवाते हैं, टीचर को इस तरह करवाते हैं, इस तरह भी करवा सकते हैं इधर भी, और इस तरह करवाना हो तो इस तरह भी करवा सकते हैं स्ट्रिंग में भी। और अगर करैक्टर नेम इस तरह करवाना हो तो मीन कि इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। आप जो भी आप करेंगे मेथड अप्लाई वही आपका मेथड ठीक हो। ये नहीं है कि आपका ये बताया जाएगा कि आपने ये ही फॉलो करना है। इसके जो मेथड बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वाइल द 12th इज़ द नल करैक्टर इंसर्टेड ऑटोमेटिकली इज़ द एंड, ठीक है। ये चीज़ आपने जिस तरह मर्जी आप करवाएंगे, ये तमाम मेथड में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसको पिकअप कर लें, या सब भी मेथड आपको पता नहीं। अच्छा, अरे का कंपैरिजन हम करते हैं तो ये आप देख लीजिएगा। ये प्रोग्राम जहाँ पे जो जितने भी लिखे होंगे ना आपको ये करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपने जैसे रेखा कंसेप्ट यूट्यूब से किसी भी रैंडमली लेक्चर ले लेने हैं, वहाँ से क्लिक करें, ठीक है। सार्टिंग का मतलब होता है कि हम जो अपने जो नंबर होते हैं उनको एक सेंडिंग आर्डर में दे देते हैं। लाइक अब मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब मेरे पास है 3 6
8 9, ठीक है। ये हमारे पास अब जो नंबर है ये डिसेंडिंग आर्डर में है, ठीक है। अब मैं इसको असेंडिंग में लिखूंगा। सबसे पहले जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इनमें से 3 है। 3 के बाद वैल्यू कौन सी है, इससे 3 से बड़ी जो नियरेस्ट हो वो 6 है। 6 से बाद वाली कौन सी है, नहीं सॉरी एक मिनट, मेरे पास ये गलत हो गया। आप देखें मेरे पास 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 1 है। अब ये वैल्यू कौन सी, ये मेरी डिसेंडिंग आर्डर में। अब मैंने इसको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस वाइज लिखना है असेंडिंग आर्डर में। वो मैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, इसमें से 1 है। उसके बाद हमारी वैल्यू है इसके 1 के नियरेस्ट कौन सी 2, 2 के नियरेस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी 6, 6 के नियरेस्ट कौन सी ये 7, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी बन गई, ये असेंडिंग में बन गई, जो अबव वाली ये डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है। ये इस तरह हम इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है, बाकी आपको समझ। फिर सर्चिंग है, बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है। फंक्शन अरे है, उसका हम नाम देते हैं, फिर करैक्टर नेम उसका साइज़ यहाँ पे हमने दे दिया है। उसके बाद हम क्या करिए, ये हमने इसके रिटर्न टाइप्स क्या है, वाइड है, आप इंटीजर भी रख सकते हैं। और उसके बाद फंक्शन का नेम रिवर्स है। फिर इसके अंदर हमने क्या कर दिया, आर्गूमेंट पास किया है। तो ये हमारे पास आप एक से ज़्यादा भी आर्गूमेंट पास करते हैं। फिर मैंने पहले क्या किया, करैक्टर किया, फिर इंटीजर किया। अगर आपने साथ फ्लोट करना हो तो ये FLOAT भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी गलत लिखा गया लेकिन ठीक है, ये आपने सर करना है। ये फ्लोट भी कर सकते हैं, मीन के इसका आर्गूमेंट एक से ज़्यादा भी आप पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा देन हमारे पास आ जाता है इसके अंदर लेक्चर नंबर 13 है। इसके अंदर हमारे पास अरे मैनिपुलेशन है, ये उसके बाद रियल वर्ड है। अरे मैनिपुलेशन के अंदर ये आपने पढ़ लेनी है चीज़ें, और ये आपने एक दफ़ा समझ लें तो वेल, अदरवाइज़ आप ये जस्ट आपको कंसेप्ट के लिए बताया गया कि ये हमारे प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूशन हो रहा है अरे के अंदर, ये आपको कंसेप्ट के लिए करवाने का बताया गया है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। बाकी करने की आपको कोई नीड नहीं, ये इतनी लेंथी जो प्रोग्राम आपने नहीं करने, जस्ट आपने मैंने बताया कि आपने यूट्यूब से लेक्चर लेने हैं। अच्छा ये पॉइंटर क्या आ गया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। पॉइंटर की जो बेसिक चीज़ें मैं करवा देता हूँ, बाकी आपने देख लेने हैं। पॉइंटर ये देखते हैं हम इसके। अच्छा पॉइंटर को ना डिक्लेयर करवाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। पॉइंटर को हम डिक्लेयर किस तरह करवा सकते हैं, डायरेक्ट टाइप स्टैटिक नेम भी कर सकते हैं, इस तरह भी करवा सकते हैं, इस तरह भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, इधर अरे बना के भी करवा सकते हैं। मेरे की इससे डिफरेंट मेथड होते हैं। अब मैंने क्या किया, एक इंटीजर इंट स्टैटिक प्रिंट PTR किया, फिर क्या किया इंट x किया, अब x = 10 किया। हम इसको डिक्लेयर इस तरह करवाते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर क्या होता है कि ये हमारे पास जो एड्रेस होता है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पॉइंटर का स्पेसिफिक होता है कि हमारे पास जो मेमोरी है उसका एड्रेस जो है कि स्टोर करवाने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता है। अब जो ये मैं हमारे पास ये मेमोरी है, इसका जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे पॉइंटर के ज़रिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और ये इस ऑपरेटर को जो एंड ऑपरेटर भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक और इसका जो नेम था वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो यहाँ पे अगर लिखोगे मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या नाम है। एंड ही पढ़ सकते हैं, और इसका एक और भी नेम था वो मैं अगर माइंड में आता तो मैं आपको बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है। तो अच्छा हाँ, इसका जो नेम है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इसको हम पढ़ते हैं। और ये जो स्टैटिक ऑप्शन होता है ये इस तरह ये स्टैटिक होता है, और ये हमारे पास कौन सा होता है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास थी। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अच्छा ये जो प्रोग्राम है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिहाज से ये आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, चाहे अभी जो मिड के हो रहे हैं, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मेरे पास सपोज x वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास x = 5 है एंड y = मेरे पास 10 है, राइट, सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनकी वैल्यू को जो कि एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो x की वैल्यू है ये y में चली जाए, y की वैल्यू x में चली जाए, सही है ये चीज़। अब मैंने क्या किया, लॉजिक यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आपको लाइट सी थोड़ी सी अगर आपको मैथ आती है ना तो आप कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, एक टैंप कर दिया। टैंप मैंने के टेम्परेरी नंबर रख लिया, टैंप = मैंने क्या कर दिया x, ठीक है। x मैंने किया, ये देखें x मेरे पास वैल्यू क्या है, x आप देखें यहाँ पे क्या वैल्यू 5 है, जो मैंने स्टोर करवाई ये 5 आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो इस x = y, x = y किसकी इक्वल है, x = एक मिनट, x = y मेरी वैल्यू क्या है, y 10 है, ये देख जाओ जो मैंने यहाँ पे करवाई है, x = अब मेरे पास 10 आ गया। देन क्या आ गया कि ये एंड पे y = temp है, तो y = y दिस वन। टेम्प की वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवाई है, ये temp = 5, ये x था, temp = 5 है, तो y = क्या आ जाएगा, temp की जगह 5 आएगा। तो अब ये देखें कि मेरी जो वैल्यू है ये एक्सचेंज हुई है कि नहीं,
ये क्या हुआ, एक्स मेरे पास अब 10 बन गया और वाई मेरे पास 5 बन गया। ये हमारे पास मेथड होता है वैल्यू को एक्सचेंज करवाने का। ये इस मेथड का मतलब, ये देखें एक्स 5 था, अब क्या हो गया एक्स 10 हो गया, वाई 10 था अब एक्स 5। अब एक्स की वैल्यू वाई में चली गई, वाई की वैल्यू जो है कि एक्स में चाहिए। ये चीज़ मेथड होता है। और बाकी ये प्रोग्राम आपको करवाया जाए, ये देखिए यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम करवाया जाएगा वैल्यू को स्वैप करना। या मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि किस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद आपका इंट्रो करवाया गया, ये इंट्रो आपने पढ़ लेना है। उसका रिलेशन बट पॉइंटर और लेक आपस में क्या होता है। द नेम ऑफ द अरे इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। मीन कि जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, हमारी जो अरे की मेमोरी होती है उसका एड्रेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हम इसको पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने इंट वाई इक्वल टू 10 किया, इंट स्टैटिक वाई PTR किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अपनी मेमोरी का जो एड्रेस है वो उसको एड्रेस को होल्ड करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए मैंने जो कि पॉइंटर का यूज़ किया है। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज प्रोग्राम किए गए हैं कि पॉइंटर के थ्रू। इसके बाद आपने ये ना बेस्ट यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने कोई भी प्रोग्राम ना करें। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि जो यूट्यूब के ऊपर रैंडमली कुछ लेक्चर मिलते हैं ना आपको, पॉइंटर के अबाउट्स हो गए, उसके बाद लूप वाई लूप, डू वाई लूप, फॉर लूप, उसके बाद आपके पास और भी जो प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तमाम प्रोग्राम ये आपके पास टोटली जो कि 4 से 5 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर ये इनके कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ से प्रोग्राम करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको लाइट से भी प्रोग्रामिंग आ जाती है तो आप इजीली जो कि अपने एग्जाम में टैप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे से करेंगे इस एंड्रॉइड से तो आपको यहाँ से समझ भी नहीं आनी। बेस्ट ये है कि आप यूट्यूब को फॉलो अप करें, यहाँ से आप जस्ट थ्योरी को पढ़ लें जो मैंने आपको करवा रहा हूँ। पॉइंटिंग जो स्ट्रिंग एंड अरे, स्ट्रिंग का तो आपको मतलब स्ट्रिंग जो होता है कि जिसके अंदर हम जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्टर हम स्टोर। अब जिस तरह मैंने करवाना हो, सपोज अब मैंने अपने नेम कराना मुश्ताक MUSHTAQ। ठीक है, अब राजा। ठीक है, अब मैंने इस नेम को क्या किया, इसको करवाने के लिए ये मैंने स्पेस। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है ये स्ट्रिंग है। अगर मैं एक जो करेक्टर स्टोर करवाता हूँ, जिस तरह मैं M करवा देता हूँ। ठीक है, एक इसको क्या किया, ये इस तरह ये हमारे पास क्या होगा, करेक्टर स्ट्रिंग होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा करेक्टर आपस में मिलकर कोई भी नेम एक वर्ड बना रहे हों वो हमारे पास स्ट्रिंग कराता है। अरे का वो आपको पता है। अब मैंने ये क्या कि 0 1 2 3 ये हमारे पास क्या अरे है, अरे की मेमोरी के नेम है। ये इस तरह हमारे पास मेमोरी है, ये देखें ये छोटे छोटे सेल हैं। ये मैं अब बना देता हूँ जल्दी जल्दी से। 0 से स्टार्ट, अरे हमेशा जो कि स्टार्टिंग कहाँ से थी, 0 से। ये माइंड में रखना, ये MCQs की क्लास इंपॉर्टेंट 2 3 और 4। अब मैंने क्या किया, अरे 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू सेव करवाई, A करवा दी। उसके बाद 1 के ऊपर कौन सी करवाई, M करवा दी। 2 के ऊपर कौन सी करवाई, ये I करवा दी। ठीक है, अब 3 के ऊपर कौन सी करवाई, R से। अब इस तरह 4 5 6 7 इस तरह आप वैल्यू को स्टोर करवाते जाएंगे इस तरह। ये देखें यहाँ पे भी आपको नीचे ये देखें, यहाँ पे आपको नहीं बताएगा लेकिन जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई ना, इस चीज़ का ये मतलब है कि आप इस तरह वैल्यू को स्टोर करवाने के आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेनेशन है, वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर आपको बताया कि करेक्टर माय नेम है, उसके बाद फुल नेम। अगर आपने कोई भी नेम स्ट्रिंग में लिखना हो तो उसको आप हमेशा जो कोटेशन में लिखते हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी। ठीक है, मैंने करेक्टर लिख दिया जी को, मुझे पता है कि ये डाटा टाइप से ये हमारे पास करेक्टर है और फंक्शन नेम हमारे पास माय नेम है। और यहाँ पे मैंने जो कि अरे की साइज जितने भी रखना हो तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू अगर नेम करवाना हो तो मैं फुल नेम की जगह यहाँ पे कुछ भी मुश्ताक दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, बट हाँ ये वही चीज़ आपको यहाँ पे एलेबरेट कर रहा है और वही ये चीज़ यहाँ पे एलेबरेट की है जो मैं आपको अभी प्रीवियस करवा चुका हूँ कि मेमोरी की जगह ये 0 की जगह ये 75 जो कि मैं डाटा स्टोर है, फिर इस मेमोरी की जगह जो है कि ये 72 67 ये तमाम चीज़ें ऊपर मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर, ये चीज़ें वही जो मैं आपको एलेबरेट कर चुका हूँ ब्रीफली। नेक्स्ट 70 लेक्चर नंबर 70 है स्ट्रिंग हैंडलिंग है। स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग सम ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इन द लेक्चर यू विल हाउ मैनी यूनिक्स, ये तमाम चीज़ें मैं आपको पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है आस्की, हाँ ये देखें आस्की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास इसका एब्रीविएशन क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ से नहीं हो रहा, चलें हम आगे मूव करते हैं। ये आपने जो कि एब्रीविएशन याद रखना है आस्की का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। और उसके बाद ये आपको बताया गया है, अच्छा ये जो चीज़ है ना ये हैंडलिंग फंक्शन की, ये आपका एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके
प्रोग्रामिंग में भी आएगी और उसके बाद आपके पास ये एमसीक्यूज़ भी आएगा, ठीक है। ये आप प्रोटोटाइप आपको दी जाएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन पूछ लेंगे आपसे, ये क्या है, ये आपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। और ये सैम्पलिंग प्रोग्राम के अंदर ये गेट करेक्टर होगा, स्टूडियो है, गेट करेक्टर है, और ये आपके पास ये चीज़ें आपसे वो एग्ज़ाम में पूछेंगे। और जो ये टेबल है ये आपने याद रख लेना है एक दफ़ा, ठीक है, पढ़ लेना है इनका। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता। और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ये चीज़ें आपसे एज है जो कि अपने कंसेप्ट जो कि याद रख लेने एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कि ये उस बाद सर्च फंक्शन के अंदर ये देख लीजिएगा। बाकी लेक्चर नंबर 18 के अंदर है फाइल्स आपको पता है कि ये क्या होती हैं, जो भी हमारे पास। उस बाद टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, द बेसिक स्टेप ऑफ फाइल हैंडलिंग। अच्छा, फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, ये हमारे पास 3 होते हैं। ओपन द फाइल, जब भी फाइल को ओपन करनी हो तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। अगर उसको लिखना हो या राइट करना हो उसके लिए ये फाइल को क्लोज करने का हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हमने इडरफाई टू यूज़ fstream.h का यूज़ करते हैं, ठीक है। टुडे वी विल सी सम मोर स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि फाइल हैंडलिंग के लिए fstream.h यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइल द हीडर फाइल के लिए हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड fstream.h, वही चीज़ है हीडर के साथ। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीम इनपुट, अच्छा, जो भी हमारे पास इनपुट करने के लिए IEF स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑफ स्ट्रीम, OFSTRAM, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये देयर इज़ फंक्शन ओपन टू ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। माई फाइल डॉट ओपन फाइल नेम, ठीक है, उसको करने के लिए। जब फाइल को हमने क्लोज करना हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी। और जब उसको क्लोज करने के लिए डज नॉट रिक्वायर एनी आर्गूमेंट, अच्छा, उसको जब क्लोज करना हो तो बात सिंपल कर दे। उसके अंदर आर्गूमेंट क्या होते हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं तो इसको इसके अंदर लिखने की नीड नहीं होती, जस्ट इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइल होती है वो क्लोज हो जाती है। अच्छा, देन हमारे पास ये हमारे पास चीज़ें ये आपने पढ़ लेनी है, इंट, आउट, ऐप, टर्न, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अच्छा, गेट लाइन फंक्शन विल रीड, गेट लाइन का मतलब होता है कि ये हमारे पास लीड कर हालो, ठीक है। नॉर्मली वी डोंट चूज द थर्ड आर्गूमेंट टू द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द थर्ड आर्गूमेंट न्यू लाइन करेक्टर, सो गेट लाइन विल रीड द कंप्लीट लाइन टू न्यू लाइन। ये मीन कि गेट लाइन का मतलब जब भी न्यू लाइन के ऊपर जो करेक्टर को कम्प्लीटली जो कि रीड आउट करने का यूज़ करते हैं, इस गेट लाइन ये हमारे पास है। उसके बाद ये चीज़ आपने पढ़ लेनी एक दफ़ा। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 18 जो कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका दी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द थर्ड आर्गूमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ टेस्ट प्रोग्राम। अच्छा, ये आप एक्सरसाइज दी गई है कि आपने करना है, लेकिन एक्सरसाइज आप ना भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, अच्छा, ये जो लाइन रीड विल बी स्टोर इन द अरे यूज इन द फर्स्ट आर्गूमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। बाकी इसमें से यूजिंग द गेट लाइन रिपीटली टू रीड द फाइल इज़ मच मोर एफिशिएंट रेदर दैन यूजिंग द गेट। अच्छा, जो गेट लाइन होती है ये जो फाइल को रिपीटली जो है कि हमारी फाइल को जो है कि एक से ज़्यादा टाइम जो है कि एफिशिएंट वे में जो कि रीड करती है, रादर दैन जो गेट अगर फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो ये नहीं होता हमारी फाइल को रीड आउट करने के लिए।